सो हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाटा अविन्या के बारे में, जो कि अभी रिसेंटली टाटा की तरफ से एक न्यू कमर्शियल अपने यूट्यूब चैनल पे भी लॉन्च किया गया और आजकल आप उसका ऐड भी देख रहे होंगे। तो हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं टाटा अविन्या में आपको क्या नया मिलने वाला है और वो कैसे और गाड़ियों से अलग है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं टाटा अविन्या के डिज़ाइन के बारे में। तो टाटा ने अपने इस कमर्शियल के थ्रू ये मैसेज देने की कोशिश करी है कि जो ये गाड़ी है वो एक डबल हल वाले एक वाटरक्राफ्ट से इंस्पायर्ड है, जिससे कि मैं डिसएग्री करता हूँ, क्योंकि एक गाड़ी और एक वाटरक्राफ्ट का क्या ही कंपैरिजन है। तो टाटा ने ये मुझे लगता है एक मार्केटिंग गिमिक करा है, जैसे कि एक रोल्स रॉयस ने भी इस तरह का सिमिलर कैंपेन करा था अपनी एक गाड़ी को लेके, जिसका नाम था बोट टेल। तो मेरे को लगता है ये गाड़ी किसी वाटरक्राफ्ट से कम इंस्पायर्ड नहीं है, लेकिन जो ये गाड़ी है जैगवार एफ-पेस से ज़रूर काफ़ी सिमिलर लगती है, जो कि अच्छी बात है, क्योंकि ये गाड़ी काफ़ी ही मिनिमलिस्ट डिज़ाइन के साथ लगती है और काफ़ी ही क्लासिक इसका डिज़ाइन लगता है, बहुत आई प्लीजिंग है। किसी को भी बुरा नहीं लगेगा ये देखने में, स्पेशली जो इसमें जो फ्रंट DRL और रियर लाइट्स का जो यूज़ किया गया है, जिससे कि टाटा का लोगो बनाया गया है। मेरे को लगता है ये बहुत ही अच्छा डिसीज़न रहा टाटा की तरफ से एक लोगो को जो है LED में इंटीग्रेट करना। आई थिंक इट्स फर्स्ट इन द सेगमेंट। तो टाटा का इस डिज़ाइन को लेके ये भी कहना है कि ये ना कोई SUV है, ना ही हैचबैक है और ना ही कोई MUV है। तो ये अपने आप ही एक नई कैटेगरी बनेगा इंडियन कार मार्केट में। और इसमें आपको जो है 19 या 20 इंचेस के अलॉय देखने को मिलेंगे, जैसे कि टाटा सियारा में आपको 19 इंचेस के देखने को मिले। तो ये उससे अबव भी प्लेस करी जाएगी, तो आपको इसमें उससे बड़े अलॉय व्हील एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप। प्लस इसमें टाटा की तरफ से एक इन्फॉर्मेशन आया है कि इसमें आपको बटरफ्लाई डोर्स मिलने वाले हैं, जो कि बड़ी बड़ी स्पोर्ट्स कार्स में देखने को मिलते थे, अभी तक किसी भी मास मार्केट कार में अभी तक नहीं आए थे। तो इट्स ए वेलकम मूव फ्रॉम टाटा। तो ये तो हो गई इसकी डोर्स की बात। अब गाड़ी के रेयर में चलते हैं। तो इसका रेयर का डिज़ाइन भी आपको काफ़ी मिनिमलिस्टिक देखने को मिलेगा। पीछे आपको वही LED जो टेल लाइट है उसमें भी आपको टाटा का लोगो देखने मिलेगा। प्लस जो इसका रेयर डिज़ाइन है वो काफ़ी हद तक हैरियर से भी आपको सिमिलरिटी जो है शो करता हुआ मिलेगा। तो इंटीरियर के डिज़ाइन की बात करें तो आपको टाटा अविन्या के इंटीरियर में जो है बिल्कुल भी कोई बिजी डिज़ाइन नहीं देखने को मिलेगा। इसमें काफ़ी क्लीन लुक रखा गया है इसके डैशबोर्ड का। आपको वो 3 टच स्क्रीन वाला वो जो पागलपन है वो इसमें नहीं देखने को मिलेगा। एक सिंगल टच स्क्रीन दिया हुआ है अच्छे साइज़ का, जिसमें आपको सारे कंट्रोल्स देखने को मिल जाएंगे। हाँ, इसमें थोड़े आपको डैशबोर्ड में बटन्स कम देखने को मिल रहे हैं, तो थोड़ा टच सेंसिटिव वाला इशू रह सकता है। लेकिन जो इसमें एक जो नई चीज़ ट्राई करी गई है वो है AC वेंट्स को लेके। इसमें आपको जो AC वेंट्स देखने को मिलेंगे वो हिडन AC वेंट्स मिलेंगे। प्लस जो आपको इसमें साउंड सिस्टम देखने को मिलेगा, आपको कहीं भी स्पीकर्स नहीं नज़र आएंगे, सब फैब्रिक कवर्ड रहने वाले हैं। तो आपको बिल्कुल एक क्लीन और क्लासी इंटीरियर फील मिलने वाला है इस गाड़ी में। प्लस जो इसका आप स्टीयरिंग व्हील देख पाएंगे, किसी भी टाटा गाड़ी से सिमिलर नहीं है, एक नया डिज़ाइन है बिल्कुल। तो आपको इसका इंटीरियर बहुत ही क्लासी लगने वाला है। इंटीरियर में टाटा ने अपने टाटा लोगों को काफ़ी अच्छे से एम्ब्रेस करा है। जैसे कि आपने देखा फ्रंट और रियर में जो T वाली LED लाइटिंग दी गई है वो इसके डैशबोर्ड में भी कैरी फॉरवर्ड की जा रही है, जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में इस कॉन्सेप्ट में। तो ये जो गाड़ी होने वाली है टाटा की तरफ से, ये एक आपको कंप्लीट इलेक्ट्रिक वर्जन ही देखने को मिलेगा। इसका आपको कोई ICE वर्जन देखने को नहीं मिलेगा, यानी कि पेट्रोल और डीजल में ये गाड़ी नहीं आएगी अभी तक आपको, क्योंकि टाटा की सभी गाड़ियाँ जो थी पहले पेट्रोल में फिर आपको इलेक्ट्रिक में देखने को मिल रही थी। तो ये एक कम्प्लीटली इलेक्ट्रिक गाड़ी होने वाली है, इसमें आपको कोई पेट्रोल डीजल नहीं मिलेगा। तो अब बात करते हैं इस गाड़ी के प्लेटफॉर्म के बारे में। इस गाड़ी में जो आपको देखने को मिलेगा वो होने वाला है इलेक्ट्रीफाइड मॉड्यूलर आर्किटेक्चर वाला प्लेटफॉर्म, जो कि टाटा अविन्या जो है जैगवार और लैंड रोवर से आने वाले नए मॉडल्स से शेयर करने वाली है। और टाटा की लैंग्वेज में बात करें तो Acti.ev जनरेशन 3 प्लेटफॉर्म ये रहने वाला है, जो आपको टाटा अविन्या से ही मिलेगा टाटा की गाड़ियों में। अभी तक जो आपको टाटा सिएरा और टाटा नेक्सॉन वगैरह में देखने को मिल रहा था, टाटा नेक्सॉन में Acti.1 प्लेटफॉर्म था, टाटा सिएरा में Acti.2 है और इसमें आपको Acti.3 जो थर्ड जनरेशन है वो वाला प्लेटफॉर्म देखने को मिलेगा। ये प्लेटफॉर्म जो है आपको गाड़ी में ज़्यादा मॉड्यूलर कैपेबिलिटीज़ देता है, जिससे कि वो मल्टीपल कॉन्फ़िगरेशन में इसमें इलेक्ट्रिक मोटर्स और बैटरी को प्लेस कर पाएंगे। तो इससे आपको जो फ्लोर में, जैसे टाटा नेक्सॉन में फ्लोर उसका थोड़ा ऊंचा रहता है, वो वाला इशू देखने को नहीं मिलेगा। इसमें आपको फ्लोर प्रॉपर लेवल में मिलेगा और आपको इंटीरियर में स्पेस मैनेजमेंट जो है बेटर देखने को मिलेगा। प्लस इसमें जो है गाड़ी की जो बैटरी की
वाटर प्रूफिंग है और जो डस्ट से प्रिवेंशन है उसका, वो उससे काफ़ी बेटर देखने मिलेगा। ये प्लेटफॉर्म टाटा विन्य जैगवार और लैंड रोवर से शेयर तो करने वाला है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये उसको महंगा बना देगा, क्योंकि ये टोटली इन हाउस डेवलप किया जा रहा है टाटा की तरफ से इंडिया में ही। तो इसकी कॉस्ट जो है चेक में रहने वाली है, ये गाड़ी की प्राइस को ज़्यादा नहीं बढ़ाने वाला है। इस प्लेटफॉर्म के मॉड्यूलर होने का मतलब है कि इसमें आपको ऑल व्हील ड्राइव और 2 व्हील ड्राइव दोनों वेरिएंट्स देखने को मिल सकते हैं। तो आप अविन्या में एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उसका कोई ऑल व्हील ड्राइव वर्जन भी मार्केट में आ सकता है। तो अब ये इलेक्ट्रिक गाड़ी होने वाली है, तो इसकी रेंज के बारे में तो बात करना ही पड़ेगा। तो इसमें अभी हालांकि टाटा ने कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है कि इसमें कितनी बड़ी बैटरी आएगी, लेकिन इसमें जो एक्सपेक्टेड है वो एक 92 किलोवाट आवर की बैटरी है, जो कि 600 किलोमीटर की रेंज क्लेम करेगी। लेकिन जो टाटा की तरफ से एक ऑफिशियल स्टेटमेंट आया था वो ये था कि इसमें 400 किलोमीटर की आपको रियर वर्ल्ड रेंज देखने को मिलेगी, और इसमें आपको अल्ट्रा फास्ट चार्जिंग भी मिलने वाली है। तो इसका मतलब ये है कि आपको आधे घंटे में ही ये 80% चार्ज मिलेगी गाड़ी। तो उससे आपको जो है रेंज एंग्जाइटी में भी थोड़ा रिलैक्सेशन देखने को मिल सकता है इस गाड़ी में। हैं जो कि है हर गाड़ी की काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ रहती है, वो है फ़ीचर्स। तो इस गाड़ी में आपको सभी इम्पॉर्टेंट फ़ीचर्स तो देखने को मिलेंगे ही, प्लस इसमें आपको सभी लग्जरी गाड़ियों वाले फ़ीचर्स भी देखने को मिलेंगे, जैसे कि बॉस मोड जो हो गया, और आपको इसमें मसाज सीट्स मिलने वाले हैं। प्लस आपको इसमें रियर पैसेंजर्स के लिए रूफ़ माउंटेड स्क्रीन्स भी देखने को मिलेंगी, और आपको इसमें हिडन एसी वेंट्स और मैंने हिडन साउंड बार्स तो आपको बता ही दिए थे। प्लस आपको इसमें सारे ही सेफ्टी फ़ीचर्स मिलने वाले हैं, लेवल 2 ADAS से भी ऊपर शायद इसमें कुछ आ जाए। और इसमें आपको सारे ही जो है रियर सीट में एक आपको चिलर भी मिलने वाला है, फ्रिज टाइप जो होता है। और इसमें काफ़ी लैंड रोवर और जैगवार वाले फ़ीचर्स भी कैरी फॉरवर्ड किए जाएंगे। तो अब इस गाड़ी के प्राइस के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये गाड़ी जो है 35 लाख प्लस के बजट के रेंज में आने वाली है, क्योंकि ये गाड़ी जो है महिंद्रा की BEV वगैरह से कम्पीट नहीं करने वाली है। ये करने वाली है आयोनिक 5 से, जो कि हुंडई की EV गाड़ी है, जो कि थोड़ा प्रीमियम सेगमेंट में प्लेस करी गई है। तो टाटा पहली बार इस सेगमेंट में अपनी कोई गाड़ी लेके उतर रहा है, और टाटा की एक्सपेक्टेशन इससे बहुत ज़्यादा है। ये वाला जो टीज़र था ये गाड़ी का, ये था टाटा अविन्या P1 का। तो इसमें P1, P3, P4 और P5 5 गाड़ियाँ आने वाली हैं टाटा की तरफ से। तो सबसे पहले जो है P1 आएगी, जो कि 2026 के एंड तक आपको इसका प्रोडक्शन वर्जन अनवेल कर दिया जाएगा। तो लॉन्च एक्सपेक्ट करेंगे इसका 27-28 में ही इसका लॉन्च होगा। उससे पहले इसके टीज़र्स वगैरह ये आपको देखने को मिलेंगे। Thank you so much for watching. I hope you liked my video, and for more such updates, please subscribe to my channel.